इसमें दो समीकरण होते हैं, पहला को फर्स्ट समीकरण होता है, दूसरा में सेकंड समीकरण होता है। तो देखिए हम लोग मानते हैं पहले फर्स्ट समीकरण से चलते हैं। तो देखिए चलेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण एक से चलेंगे, समीकरण एक से चलेंगे। समीकरण एक कौन वाला है, समीकरण एक ही है ना, तो चलेंगे समीकरण एक से। तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से चले। समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3। चलिए दोस्तों लिख चुके हम क्वेश्चन कि x प्लस 2y बराबर 3। तो इसमें हम x का मान पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर, यहाँ बराबर की पार्टी 3 है तो 3 लिख देंगे। इधर प्लस में 2y है, क्या में है प्लस में 2y, तो इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, तो माइनस में 2y। तो चलिए x का मान हमको निकल गया, कितना आया 3 माइनस 2y। तो चलिए तो इसको पहले हम बना लेते हैं, बनाते चलेंगे। बॉक्स पहले बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले बॉक्स यहाँ बनाएंगे। ऊपर रहता है x और नीचे रहता है y। तो चलिए यहाँ y का मान हम पुट करेंगे, क्या y का मान पुट करेंगे। तो चलिए y का मान पुट करते हैं। तो y के जगह पे हम पहले 1 रख के देखते हैं। पहले y की जगह पे हम 1 रखेंगे, ठीक, y के पुट करेंगे 1। तो देखिए तो 1 से 10 के 10 रहेगा, और y की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ रॉफ करते हैं, तो यहाँ x है तो 1 से छोड़ देंगे, बराबर 3 माइनस 2y है। तो 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। तो हमको y के जगह पे कितना पुट करना है 1। तो यहाँ लिखेंगे तो बराबर देंगे, तो 3 माइनस 2। जानते हैं आप लोग के 2y के बीच में हरदम गुना रहता है, तो यहाँ गुना के सिंबल लगा देंगे। और y की जगह पे कितना पुट करना है 1। तो 1 पुट कर दिए। अभी देखिए तो 3 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1। तो चलिए x का मान 1 हो गया, यहाँ x का मान हम 1 रख देंगे। अभी पुट करते हैं, ई में 1 पुट किए थे, अभी करेंगे अभी 0 पुट, y के जगह पे अभी 0 रखेंगे। अभी y के जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ सेकंड में पुट करते हैं। तो पहले लिख देंगे समीकरण 10 के 10 क्या है, जो है x बराबर 3 माइनस 2y। तो x बराबर 3 माइनस 2y लिख चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ पुट कीजिए 3 माइनस 2 गुने y की जगह पर भी 0 रख देंगे। तो यहाँ देखिए तो 3 माइनस 10 के 10 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बोलिए 3 में से 0 घटेगा तो 3 है ना, रह जाएगा। चलिए तो 3 हो गया। तो यहाँ x की जगह पर हम 3 रख देंगे। तो चलिए इसका हो गया। अब समीकरण 2 से अब चलेंगे, समीकरण अब 2 से चलेंगे। तो पहले मिटा देते हैं, चाहे छोड़ दीजिए। अब चलिए समीकरण 2 से चलिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण समीकरण 2 से चलिए। तो समीकरण 2 कौन वाला है, इन है। तो समीकरण 2 4x प्लस 3y बराबर 2। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 2। चलिए लिख चुके हैं। अब चलिए इसमें भी x का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4x 10 के 10। अब 4x बराबर 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब प्लस में 3y है तो क्या में चल जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा। अब चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3y ऊपर 10 के 10 एंड गुना में 4 है तो क्या में चल जाएगा, भागा में, तो भागा में 4। तो चलिए फिर अभी एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग। चलिए एक और बॉक्स बनाते हैं। पहलका का बॉक्स यहाँ बना, तो आगे आप दूसरका के समीकरण का बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई पुट कर दिए। अब पुट करते हैं फिर हम पुट करेंगे y की जगह पे 1 पुट करेंगे। क्या y की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो देखिए कितना आता है। तो y की जगह 1 पुट किए तो कितना होगा
तो यहाँ ये तो पहलका के बनाए थे, दूसरका का बनाएंगे। तो दूसरका का था क्या है, दूसरका x बराबर 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3y बट्टे में 4। तो हमको y के जगह पे कितना पुट करना है, 1, y के जगह पे 1। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 माइनस 3 और गुने y के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 और बट्टे में 4 है तो 4। अब देखिए तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, तो बोलिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 2 माइनस 3 बट्टे में 4 हो जाएगा। यहाँ घटाते तो 2 में से 3 गया तो -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, बट्टा में 4 है तो 4 लिखेंगे 10 के 10। अब देखिए अब पॉइंट में इसको लाएंगे तो देखिए तो 4 में 1 से भागा देंगे तो पॉइंट देके को जरूरत, तो 4 दूना 8, तो 10 में से 8 गया तो 2 और पॉइंट 2 आया था, पॉइंट 2 आया तो यहाँ लिख देंगे x का मान कितना आया, 0.2, तो -0 लगा देंगे अच्छा लगने के लिए, 0.2। चलिए हो गया। अब यहाँ लगाते हैं y के जगह पे अभी रखते हैं 0, y के जगह पे अभी 0 रखते हैं, y के जगह पे 0, y के जगह पे 0। तो पहले समीकरण लिख देते हैं, x बराबर 2 माइनस 3y और बट्टे में 4, तो 4 10 के 10 लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 गुने y के जगह पर अभी 0 पुट करेंगे, तो 0 रखें और बट्टे में 4 है तो 4 10 के 10, तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 3 है ना, 0 ही ना हो जाएगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे तो 2 माइनस 0 और बट्टे में 4, तो 2 में से 0 गया तो 2 है ना रह जाएगा, तो यहाँ 2 और बट्टे में 4, तो 2 दूनी 4, तो इसका आया 2, 1 बट्टे में 2 आया, 1 बट्टे में 2 आया। तो देखिए तो फिर निचलका से ऊपरे में भागा देंगे, तो 2 में 1 से भागा देंगे, 2 में 1 से, तो पॉइंट देके जरूरत, तो 5 दूना 10 कट गया, तो 0.5 ना आया, 0.5 आया। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 0 पुट किए थे तो आया कितना, 0.0। तो अच्छा लगने के लिए 0 यहाँ दे देंगे, अब पॉइंट क्या दे देंगे, 5 है तो 5 10 के 10। अब हम सीखेंगे, ये तो जान गए हम लोग, अब सीखेंगे ग्राफ पे बनाएंगे। क्या ये समीकरण हम निकाल चुके हैं, अब ग्राफ पे बनाएंगे। पहलका में होता है ये होता है प्रथम चतुर्थांश, क्या होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश मतलब द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस रहता है, क्या रहता है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस क्या रहता है, प्लस प्लस। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव में भी कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, कौन कौन सा चिन्ह होता है। अब ऑप्शन दे देगा प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे दे देगा। तो आप लोग क्लास में हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको बता देंगे, आप लोग ये समझा देंगे बहुत बढ़िया से कि चिन्ह का आप लोग का हेर फेर नहीं होगा। देखिए प्रथम होता है प्लस प्लस से, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। देखिए प्लस प्लस कैसे कहने का मतलब, देखिए पहले 1 से होता है तब ना y, पहले आगे x न होता है बाद में y न होता है। तो देखिए तो बोलिए 1 से x अक्ष पे क्या है, प्लस ना, x अक्ष पे क्या है 1 2 3 4 5 प्लस में जा रहा है। तो x अक्ष पहले होता था प्लस, तो प्लस है तो प्लस, फिर होता है y, तो y अक्ष देखिए y अक्ष में क्या है प्लस ना, यह में तो प्लस में जा रहा है तो प्लस प्लस हो गया। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस होता है प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है माइनस प्लस। अब देखिए माइनस प्लस कैसे, पहले x होता है, पहले x लिखा था तब ना y, तो देखिए सबसे पहले x रहता है फिर बाद में y रहता है। तो देखिए पहले x होता है तो x के पहले अक्ष पे देखिए क्या है, तो x अक्ष पे माइनस ना है तो पहले माइनस होगा, अब फिर कॉमा देखिए y अक्ष पे क्या है प्लस, तो यहाँ y अक्ष पे क्या रहेगा प्लस, तो माइनस प्लस। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में, देखिए तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस, अब माइनस रहता है, तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या रहता है माइनस माइनस। अब देखिए x अक्ष पहले लेंगे तो x अक्ष पे माइनस है, अब फिर y अक्ष तो y अक्ष पे माइनस है तो माइनस माइनस हो गया। अब समझते चतुर्थ चतुर्थांश, अब देखिए इसमें रहता है, इसमें होता है प्लस और माइनस होता है, इसमें क्या रहता है प्लस
माइनस होता है कि देखिए एक होता है संपाती, एक होता है रेखा, एक रेखा होता है संपाती, एक रेखा संपाती, एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है समांतर, एक होता है समांतर। देखिए 3 गो रेखा होता है, तीनों रेखा क्या, पहला होता है संपाती, दूसरा होता है प्रतिच्छेदी और तीसरा होता है समांतर। अब हम लोग इसका बारे में हम समझेंगे बारीकी से। देखिए संपाती कब होता है रेखा, तो देखिए संपाती जब होता है ना, जब एक रेखा हो गया, एक रेखा पर आ गया और फिर उसी रेखा पे एक रेखा और फिर गया, एक रेखा पहले रहा और उसी रेखा पर एक रेखा फिर से चढ़ गया, तो जब चढ़ गया एक रेखा गया उस पर एक रेखा और चढ़ गया ना, तो ये होता है संपाती रेखा। अब प्रतिच्छेदी हम लोग समझेंगे। अब देखो प्रतिच्छेदी कब होता है रेखा, जब एक रेखा चला, एक रेखा काट दिया ना, एक रेखा इधर से गया, एक रेखा इधर से, तो बीच में कटान ना चल गया, कटान हो गया ना, तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और समांतर कब होता है, जब एक रेखा जाता है एक रेखा जाता है और एक रेखा दम उसके दम समांतर में चलता है। जैसे एग्जाम्पल में आप रेल के पटरी आप देख चुके हैं, रेल के पटरी कब कैसे होता है, दम समांतर रेखा में न होता है, तो वही हिसाब से आप लोग समझ चुके हैं। देखिए रेल के पटरी होता है समांतर रेखा में चलता है, दम समान दूरी पे रहता है, तो वह समांतर रेखा है। क्या है, वही समांतर रेखा। तो हम लोग समझ चुके हैं। देखिए संपाती रेखा जब एक रेखा पे एक रेखा जाता है तो संपाती कहा जाता है। प्रतिच्छेदी कब होता है, जब एक रेखा को काटेगा ना, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। समांतर रेखा एक रेखा चला, एक रेखा दम उसके लेवल में चला ना, तो उसको होता है समांतर रेखा। अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब बनाते हैं रेखा। देखिए यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग को अब दिखेगा। अब चलिए रेखा बनाते हैं। तो देखिए पहला में क्या, पहले पहला समीकरण से चलेंगे। पहला समीकरण का यही ना था, तो पहला समीकरण का ये ना आया था। तो देखिए पहले हम y पुट करते थे, तो y पे मान रख के चलेंगे। तो देखिए y का मान कितना है, 1, y का मान 1 है, तो y यहाँ पर ही देखिए यहाँ होता है 0 0 होता है, क्या 0 0, y का मान भी 0 होता है। 0 0 कहने का मतलब है कि y का मान भी 0 है, x का मान भी 0। ये बिंदु पे x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो देखिए तो y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो y का मान कहाँ जाएगा, तो y का मान 1 है, तो 1 कोची में, प्लस में है कि माइनस में, तो माइनस में है कि प्लस में, तो प्लस में ना 1 है, तो y का मान 1 है, तो प्लस में 1 है ना, तो प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएंगे, और माइनस में रहता है एक तरफ नीचे आते, तो प्लस में ना 1 है, तो प्लस में 1 है, तो कहाँ जाएंगे, ऐसा ना जाएंगे। तो यहाँ याद रखिए, अभी बिंदु अभी लगा दिए हैं कि याद रहेगा। y का मान 1 है तो प्लस में है, तो यहाँ पर गए 1। अब देखिए x का मान कितना है, 1, प्लस में कि माइनस में, प्लस रहेगा तो उधर, माइनस रहेगा तो इधर, तो एक भी एक कौची में 1 प्लस में ना है, तो देखिए कहाँ जाएंगे, एक ऊपर गए, x का मान 1 है, तो यहाँ से मिलाएंगे दम, जस्ट इसका सामने आना चाहिए, इसका सामने दम आवे के चाहिए। देखो अब फिर यहाँ से मिला देंगे। चलिए मिला दिए, तो ई बिंदु को क्या कहेंगे, देखिए यहाँ ना आया तो यहाँ बिंदु कर देंगे, यहाँ डॉट से मिला दिए हैं, तो इसका सामने आएगा। ये y के है लेवल में भी, y के लेवल में भी है, x के लेवल में भी है। तो देखिए इसको हम लिख देंगे। तो क्या पहले लिखेंगे, x का मान 1 है, y का मान 1, तो पहले x न होता है तो x, अब फिर न y होता है, तो देखिए तो 1/1 लिखेंगे, 1,1, तो यहाँ लिख देंगे 1,1, इसको घेर देंगे, क्या कि 1 1 का ये कटा है, यहाँ पर 1 1 का न कटा है, 1 1 का न कटा है, तो 1 1 लिख चुके हैं। और y का मान अब कह रहा है कि 0 रखिए, y का मान अब 0 रखिए, तो देखिए तो यहाँ 0, यहाँ पर 0 0 रहता है, तो y का मान कितना कहा है, 0 रखिए अभी, तो y का मान 0, तो यही ना रह जाएगा, y का मान 0 है। x का मान कितना है, 3 है, x का मान 3 है, तो क्या में है, प्लस में ना 3 है, तो प्लस में 3 है, तो उधर जाएंगे। तो देखिए y का मान 0 है, x का मान 3, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे कहाँ, 3 के पास, तो ऐजा इधर सोचे गया, कहा कि यहाँ पर ही y का मान कितना कहा है,
जीरो, तो y का मान जीरो कहाँ है, तो यहाँ से जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। कहाँ क्या हुआ, एक पहले x न होता तो 3,0, 3,0 लिखेंगे यहाँ 3,0। चलिए तो दोनों के हो गया ना रे, कौचे दोनों का रे। तो पहले हम दो का हुआ है, इसको बाद में निकालेंगे। पहले इसका हम लोग निकाल चुके हैं, तो पहले हम काट लेंगे। क्या, पहले रेखा काट लेंगे। तो देखिए, तो काटिए। तो एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ था, तो यहाँ पहले मिला लेंगे। क्या, मिला लेंगे। तो देखिए इसको मिलाइए। तो चलिए मिला दिए हम लोग, मिला दिए, एक हो गया। एक पहले एक का किए हम, तो एक का काम हम कर चुके हैं। अब देखिए दूसरा का काम करेंगे। क्या, दूसरा में अब काम करेंगे। तो दूसरा में क्या कह रहा है, y का मान फिर एक है, y का मान फिर एक है, प्लस में एक है तो ऊपर जाएंगे, प्लस में एक है तो ऊपर जाएंगे। तो y का मान एक है तो प्लस में एक है तो ऊपर जाएंगे। प्लस में एक है तो ऊपर जाएंगे, प्लस में एक है तो ऊपर जाएंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ ऊपर गए। अब देखिए, अब x का मान है कितना, 0.2, 0.2, तो क्या में है, माइनस में ना है। तो कहाँ जाएंगे, x का मान है माइनस में है, तो इधर ना आएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रखें। अब y का मान है, x का मान -0.2, 0.2 कहने का मतलब है ना कि 1 और 2 के बीच में 5 गो होता है। 1 2 3 4 5, क्या होता है, 5 गो रे होता है, छोटा छोटा। अब देखिए तो 0.2 ना कहा है, इसका में भी 5 गो होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो देखिए तो -0.2 का है, तो माइनस, देखिए y का मान कितना था, 1 था, y का मान 1 था, प्लस में 1 था, तो 1 यहाँ पर यह है। और x का मान -0.2 है। तो देखिए ये 0 होता है और यहाँ 1, तो 0.2 है कह रहा है। तो देखिए इसके बीच में 5 होता है चिन्ह। क्या, 5 चिन्ह होता है। तो देखिए तो यहाँ से मिलाइए, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ से मिलाइए, तो 0.2 माइनस में। तो देखिए तो यहाँ से इतना दूर आएगा, इतना दूर आएगा, इतने दूर नहीं, 0.2। देखिए 1 और 2, तो 0.2 यहीं ना आएगा। तो देखिए यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और यहाँ से ब्रैकेट अथी से कर देंगे, डॉट डॉट लाइन से कर देंगे। तो यहाँ पर आया, तो इसको पहले हम दर्शा देंगे, बिंदु से दर्शा देंगे और लिख देंगे इसका नाम, चिन्ह लिख देंगे। क्या, पहले x लेते हैं, तो -0.2 लेंगे। तो देखिए यहाँ -0.2 लेंगे, कॉमा, और y का मान कितना, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो चलिए इसको बंद कर दिए। चलिए अब चलते हैं दूसरा में, कॉलम में। तो देखिए y का मान अभी 0 है, अभी y का मान अभी कितना है, 0। तो y का मान 0, तो यहीं ना रह जाएगा। x का मान भी 0, y का मान भी 0 यहीं रहता, तो यहीं रह जाएंगे। y का मान भी 0 है, तो यहीं रह जाएंगे। अब देखिए x का मान 0.5 है, x का मान 0.5 है। तो देखिए तो यहाँ है तो 0.5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ही बिंदु लगा देंगे। 0.5 ना आएगा। तो देखिए बिंदु लगा दिए, यहाँ नामकरण इसका दे देंगे। तो 0.5, पहले x लेते हैं, तो 0.5 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0.5, कॉमा, अब y का मान कितना है, a0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब ऐसे कर देंगे। अब देखिए ये भी कट गया है, तो इसको भी हम काट देंगे, इसको भी काट देंगे। तो यहाँ से काटिए, हम लोग इसको भी काट दिए। तो ये कौन कटान बिंदु हो रहा है, क्या कौन कटान बिंदु हो रहा है, तो ये कटान बिंदु क्या हो रहा है, आपको हम बताए थे कि जब एक को एक काटेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा हम लोग कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ लिख देंगे, क्या हम लोग लिखेंगे, आप पहले ये काम कर लेंगे, पहले ये काम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पहले हम समीकरण 1 का कौन था, समीकरण 1 यहाँ से न काटा था, समीकरण 1 ही का, समीकरण x प्लस 2y बराबर में क्या है, 3। तो यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 वाला ये ना काटा था, तो लिख देंगे यहाँ। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 3, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2y बराबर में क्या है, 3। x प्लस 2y बराबर में क्या है,
3 तो यहाँ लिख देंगे। और देखिए आज दूसरा समीकरण का कौन आया था, दूसरा समीकरण का ई ना, दूसरा समीकरण कौन है ई ना, तो देखिए दूसरा समीकरण कौन कटा था ई ना, तो लिख देंगे इसका भी। तो 4x प्लस 3y बराबर 2, तो 4x यहाँ लिख देंगे 4x प्लस 3y बराबर में 2, 4x प्लस 3y बराबर में 2। चलिए हम लोग ये लिख दिए। अब यहाँ ग्राफ पर बनाएंगे कि क्या कौन रेखा गया है, तो यहाँ चूकी लिखेंगे, क्या चूकी, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे चूकी, क्या चूकी। ग्राफ क्या है, यहाँ रेखा कौन है, यहाँ लिखेंगे चूकी रेखा, रेखा क्या है प्रतिच्छेदी, तो यहाँ लिखेंगे रेखा प्रतिच्छेदी। क्या लिखेंगे, रेखा प्रतिच्छेदी, इसलिए अब लिखेंगे ग्राफ, इसलिए ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। बस आप लोग को इतना करना है। आप लोग को मैट्रिक के बोर्ड में 2024 का जो एग्जाम पढ़ने वाला है, आप लोग को 5 नंबर दिवाएगा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। क्या है, VVI क्वेश्चन। ये आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत ही आप लोग को बहुत जानकारी हम दे चुके हैं आपको, आप लोग के माइंड में बहुत अच्छे से चल गया होगा, बहुत ही बढ़िया से। इसी प्रकार आज का अध्याय समाप्त हुआ। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि कल किस चीज़ पर वीडियो बनाएं। चलिए धन्यवाद।